डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो हम डिस्कस करेंगे डिवीजन क्लोरोफाइटा की। क्लोरोफाइटा के अंदर आज हमने डिस्कस करना है क्लेमेडोमोनास। क्लेमेडोमोनास की जब बात की जाती है तो इसका ताल्लुक जो है वो है क्लोरोफाइटा से। क्लोरोफाइटा जिसे हम कॉमनली कहते हैं कि ये क्या है, ये ग्रीन एल्गी है। क्या है ये? ग्रीन एल्गी। क्योंकि इसे ग्रीन एल्गी कहते हैं तो इसका ताल्लुक किससे है? वो क्लोरोफाइटा से है, जिसे कहा जाता है कि ये क्या है, ये ग्रीन एल्गी मौजूद है। अब क्लेमेडोमोनास की जब बात की जाती है तो क्लेमेडोमोनास वो ग्रीन एल्गी है या वो मेंबर है जो असल में क्या है, जो असल में यूनी सेलुलर है। पहली बात यह है कि यूनी सेलुलर है, और यूनी सेलुलर होने के बाद दूसरी चीज ये है कि ये क्या है, ये मोटाइल है। अब मोटाइल है क्योंकि ये मोशन करता है, इसके पास मोशन करने के लिए स्पेशल स्ट्रक्चर मौजूद होता है। उस स्ट्रक्चर को नाम देते हैं फ्लैजेला। फ्लैजेला बेसिकली क्या है, एक लोकोमोटरी ऑर्गन है। ये लोकोमोशन तो करता है, साथ फ्लैजेला जो है ये केमिकल डिटेक्शन भी करता है, जिसे केमोटैक्सिस कहते हैं। केमोटैक्सिस का मतलब ये होता है डिटेक्शन और रिस्पॉन्स ऑफ फ्लैजेला टुवर्ड्स द केमिकल। तो ये केमिकल की तरह रिस्पॉन्स भी करता है, लेकिन ये बेसिकली जो फंक्शन है वो कौन सा है, इसका फंक्शन है लोकोमोशन। अब इसके पास क्या होते हैं, इसके पास दो फ्लैजेला जो है वो मौजूद होते हैं। इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं, दो फ्लैजेला इसके मौजूद होते हैं जो इसकी एंटीरियर साइड पर पाए जाते हैं। अब ये फ्लैजेला जो है नीचे से अराइज होते हैं बेसल बॉडी से, या हम इसे कहते हैं बेसल ग्रेन्यूल से। अब फ्लैजेला की भी क्या होती है, फ्लैजेला की भी टाइप्स मौजूद होती हैं। अब टाइप्स की जब बात की जाती है तो फ्लैजेला देखे जाते हैं कि फ्लैजेला जो है स्मूथ है, या फ्लैजेला जो है वो क्या है, उनके ऊपर छोटे छोटे स्पाइक या फ्लिमर मौजूद हैं। अगर फ्लैजेला स्मूथ हो तो उसे नाम दिया जाता है व्हिपलैश, या फिर उसे नाम देते हैं किसका, एक्रोनिमेटिक। एक्रोनिमेटिक का नाम दिया जाता है। ठीक हो गया, इसका मतलब व्हिपलैश हो गए या एक्रोनिमेटिक हो गए, ये स्मूथ होते हैं। और अगर उनके ऊपर किसी तरह के हेयर या फ्लिमर मौजूद हो, फ्लिमर या हेयर जो है वो मौजूद हो। अब ये जो फ्लिमर लाइक मौजूद है तो उसका मतलब है ये स्मूथ नहीं है, तो इसे नाम देते हैं किसका, टेंसल टाइप। टेंसल टाइप का नाम देते हैं। तो इसका मतलब इसमें फ्लैजेला भी दो किस्म के होते हैं। फिर देखा ये जाता है कि क्या ये फ्लैजेला जो है वो लेंथ में इक्वल है या नहीं है। अगर दोनों फ्लैजेला की लेंथ इक्वल हो, अगर दोनों की लेंथ इक्वल हो तो उसे कहा जाता है कि ये क्या है, ये आइसोकांट है। आइसोकांट वो टर्म होती है जिसमें फ्लैजेला की लेंथ जो है वो बराबर होती है। अगर दोनों फ्लैजेला की लेंथ बराबर ना हो, एक बड़ा हो एक छोटा हो, तो उसे कहा जाता है हेटेरोकांट। तो क्लेमेडोमोनास जो कि यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी है, जिसका ताल्लुक क्लोरोफाइटा से है, इसमें जो फ्लैजेला मौजूद होते हैं वो फ्लैजेला जो है वो क्या होते हैं, वो इक्वल लेंथ के होते हैं। यानी कि वो होते भी व्हिपलैश है विदाउट फ्लिमर, और दूसरी बात ये है कि होते भी क्या, इक्वल लेंथ के। हम कहते हैं कि ये क्या है, ये असल में है क्या चीज, आइसोकांट मौजूद होते हैं। अब जब इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं तो क्लेमेडोमोनास की जो शक्ल होती है वो पैरी शेप होती है, पैरीफॉर्म, पेयर की शक्ल में, या वो मौजूद होती है ओवल फॉर्म। तो ये थोड़े से क्या होते हैं, इलांगेटेड होते हैं। इंटीरियर साइड इसके क्या होता है, थोड़ा सा पतला होता है, टैपर होता है, और नीचे से क्या होते हैं, ब्रॉड होते हैं। तो ये इनकी पहचान ओवल सेल होते हैं। इसके अलावा क्या होता है, ये पेरी फॉर्म जो मौजूद होते हैं, पेयर शेप भी हमसे बोलते हैं। तो ये बेसिकली क्या होते हैं, ये बेसिकली पेयर शेप जो है ये मौजूद होते हैं। अब हम जब इसके मजीद स्ट्रक्चर को देखते हैं तो सबसे बाहर जो है वो आती है सेल वॉल। क्योंकि ये एल्गी है, इसकी सेल वॉल भी क्या बनी होती है, वो सेलुलोज की बनी होती है, और ये भी मल्टी लेयर होती है, मल्टी लेयर। यानी कि ये सेलुलोज के जो फाइबर होते हैं उनके फाइबर से बनी होती है, और काफी सारी लेयर पे क्या होती है, डिवाइड होती है। मजीद जब हम इसे देखते हैं इसके अंदर मौजूद होती है थिन लेयर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब ये थिन लेयर क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन मौजूद होती है, जो कि पतली सी होती है, और जो क्या करती है, जो पूरे साइटोप्लाज्म क्या करती है, सराउंड करती है। क्योंकि ये क्या है, ये एनिमल प्लांट लाइक होते हैं, लेकिन ये प्लांट होते नहीं है, इसलिए इसकी कंपोजिशन क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की भी वही कंपोजिशन होती है जो असल में प्लांट प्लाज्मा मेम्ब्रेन की पाई जाती है। अब इसके बाद क्या होता है, इसको पहचानने का तरीका क्या है, इसमें तरीका ये होता है कि इसमें जो क्लोरोफिल है, इसमें जो क्लोरोफिल मौजूद है
वो क्लोरोफिल जो है इसमें क्या होता है, वो कप शेप होता है, यानी कि इसमें जो क्लोरोफिल है वो क्या होता है, वो कप शेप क्लोरोफिल मौजूद होता है। इसलिए हम इसे कहते हैं कि ये क्या है, ये कप लाइक है, और इसे पहचानने में क्या होती है, आसानी होती है। एक तो पेयर फॉर्म या ओवल शेप, और इसका कप लाइक की वजह से हम इसे आसानी से डिटेक्ट कर लेते हैं कि ये असल में क्या है, ये क्लेमेडोमोनास है, जिसे हम कहते हैं कि ग्रीन मोटाइल एल्गी पाया जाता है। अब इसके अलावा क्योंकि साइटोप्लाज्म क्या होता है, वो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, उन जगहों पे पाया जाएगा जो जगह क्लोरोफिल की वजह से क्या हो गया है, बच गई है, क्योंकि क्लोरोफिल कप शेप में है। इसीलिए इसका जो न्यूक्लियस होता है वो यहीं पर मौजूद होता है साइटोप्लाज्म में। अब क्योंकि एल्गी बेसिकली एक यूकैरियोट है, एल्गी क्या है, एक यूकैरियोट, क्योंकि एल्गी एक यूकैरियोट है तो इसमें क्या होता है, यूकैरियोटिक ऑर्गेनेली मौजूद होते हैं, यानी कि इसमें अपना माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है, इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वगैरह भी क्या होते हैं, मौजूद होते हैं, गाल्गी बॉडीज भी क्या होते हैं, इसके अंदर पाए जाते हैं। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो इसके अंदर मौजूद होती हैं जो इसे यूनिक करती हैं। पहली चीज ये कि इसके अंदर क्या होता है, एक्सक्रीशन के लिए पाए जाते हैं कंट्रक्टाइल वैक्यूल। कंट्रक्टाइल वैक्यूल की खासियत ये होती है कि ये वेस्ट को क्या करते हैं, बाहर रिमूव करते हैं और एक्सक्रीशन के लिए इस्तेमाल होते हैं। दूसरी इसमें जो चीज पाई जाती है वो होते हैं लाइट सेंसिटिव। अब इसमें लाइट सेंसिटिव एक स्ट्रक्चर मौजूद होता है जिसे आई स्पॉट कहते हैं, आई स्पॉट कहते हैं, या इसे टेक्निकली स्टिग्मा का नाम देते हैं। अब स्टिग्मा हो या आई स्पॉट हो, ये क्या होते हैं, ये मौजूद होते हैं, ये लाइट सेंसिटिव होते हैं। जब इसे क्या करना होता है, इसे लाइट की तरफ जाना होता है, यानी कि टैक्टिक मूवमेंट, फोटोटैक्टिक मूवमेंट। अगर ये रोशनी की तरफ जाना है तो ये सब मूव करेंगे, अगर इसे रोशनी दूर जाना है तो इसे हेल्प आउट करेंगे। इसलिए ये क्या होते हैं, ये असल में क्या लाइट सेंसिटिव होते हैं, इसलिए हम इन्हें आई स्पॉट का नाम देते हैं। दूसरी चीज जो इसके अंदर मौजूद होती है वो मौजूद होती है इसमें पेरिनाइड्स। पेरिनाइड्स वो स्ट्रक्चर हैं जो क्या करते हैं, जो हेल्प आउट करते हैं किस चीज के अंदर, क्योंकि ये ग्रीन है, इसमें फोटोसिंथेसिस होती है, उस फोटोसिंथेसिस की वजह से ग्लूकोज तैयार होता है, तो ये ग्लूकोज को तब्दील करते हैं स्टार्च में, यानी कि ये ग्लूकोज को स्टार्च में तब्दील करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसीलिए जब हम इन्हें देखते हैं तो हमें पेरिनाइड के गिर्द स्टार्च के ग्रेन्यूल्स भी नजर आते हैं, क्योंकि ये ग्लूकोज को स्टार्च में और जरूरत पड़ने पर बाद में स्टार्च को ग्लूकोज में भी कन्वर्ट करते हैं ताकि एनर्जी हासिल होती चली जाए। इसके अलावा क्योंकि ये ग्रीन है, इसमें क्या होता है, इसमें जो है वो क्लोरोप्लास्ट मौजूद होते हैं। अब क्लोरोप्लास्ट को जब हमने देखा आमतौर पर प्लांट के क्लोरोप्लास्ट को, तो हम देखते हैं कि उसके अंदर क्या होते हैं, उसके अंदर ग्रैना मौजूद होते हैं, और ग्रैनम जो है वो आगे छोटे छोटे यूनिट से मिलकर बने होते हैं जिसे कहते हैं थैलाकॉइड्स। ये थैलाकॉइड मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होते हैं। तो इसके अंदर जो क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है, उस क्लोरोप्लास्ट की खासियत ये है कि उसमें क्या होते हैं, उसमें 2 से 6 थैलाकॉइड्स होते हैं, यानी कि 2 से 6 थैलाकॉइड मिलते हैं और ग्रैनम बनता है। तो इसमें इतना डेवलप सिस्टम नहीं होता, लेकिन इतना जरूर होता है कि लाइट को कैप्चर कर सके और कैप्चर करने के साथ साथ फोटोसिंथेसिस कर सके, तो इसलिए ये मौजूद होता है। फिर कुछ स्पीशीज ऐसी होती हैं जिनमें क्या होता है, जिनमें ये जो स्टिग्मा है इसका भी कलर होता है, जिसे पहचानने में आसानी होती है, इसका कलर रेड हो सकता है। कुछ स्पीशीज ऐसी है जिसमें क्या होता है, वो ऑरेंज होता है, और कुछ के अंदर जो है येलो भी मौजूद होता है। तो बेसिकली जब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं क्लेमेडोमोनास की, जो असल में क्या यूनिसेलुलर मोटाइल जो है वो एल्गी है, तो उसके अंदर क्या मौजूद है, उसमें इंटीरियर साइड पे फ्लैजेला, साथ उसके कंट्रक्टाइल वैक्यूल, बाहर उसके एक सेल वॉल जो मल्टीलेयर है, अंदर उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो थिन है, और उसके साथ क्या होता है, इसकी खास है इसमें क्लोरोफिल कप शेप का होता है। उस क्लोरोफिल की इसके अंदर ज्यादा स्पेस कवर करने की वजह से जो साइटोप्लाज्म है वो फ्री एरिया में पाया जाता है, उसी के अंदर फिर न्यूक्लियस और साथ आई स्पॉट वगैरह जो है ये मौजूद होते हैं जो इसको फंक्शन परफॉर्म करने में मदद देते हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक था जिसे हमने डिस्कस किया कि ये स्ट्रक्चर ऑफ क्लेमेडोमोनास। कल हम डिस्कस करेंगे अपने लेक्चर के अंदर रिप्रोडक्शन इन क्लेमेडोमोनास। शुक्रिया।